जी नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के अंदर गारंटी की गई है पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए। और ये वो मौजू है जो पूरी दुनिया के अंदर हर वक्त मौजू बहस रहता है। किसी भी वक्त कामी ऐसा हुआ होगा कि ये मौजू बहस ना आया हो, और पाकिस्तान में भी हर वक्त ये मौजू बहस रहता है, क्योंकि ये वही आर्टिकल है जिसके अंदर प्रेस को भी आज़ादी हासिल है। इसके अंदर जो पहली आज़ादी है वो राइट ऑफ स्पीच, दूसरी आज़ादी है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, और तीसरी आज़ादी है प्रेस की आज़ादी। और मैंने आपको माजी में भी एक वीडियो में बताया था कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो हमेशा सब्जेक्ट टू लॉ हैं। उसके ऊपर यानी कदगन लगाई जा सकती है, लेकिन मेन थीम को नहीं बदला जा सकता। सब लॉज के जरिए उसके ऊपर कदगन लगाने की कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही इजाजत दी है कि सब्जेक्ट टू लॉ रखा इन चीज़ों को, कि कोई ऐसे लॉ जो हैं ताकि तमाम चीज़ें एक बैलेंस के अंदर रह सकें। तो उसके अंदर जो कदगन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन की गई हैं, उनके अंदर ये है कि जो इंटेग्रिटी ऑफ इस्लाम है उसको मद्देनजर रखा जाएगा। जब भी कभी फ्रीडम की बात होगी तो उसमें इंटेग्रिटी ऑफ इस्लाम को मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरी चीज जो उसके अंदर मद्देनजर रखा जाएगा वो सिक्योरिटी अदारे जो फोर्सेस हैं उस बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि उनको स्कैंडलाइज नहीं किया जाएगा। तीसरी जो चीज है वो फ्रेंडली फॉरेन स्टेट्स हैं जिनके बारे में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि हमारा जो ज़ाती इजहार है हमारे कंट्री के रिलेशंस को कहीं खराब ना कर दे। ये वो इबारत है जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर दर्ज है वाज़े तौर के ऊपर। अब हम इसका डिटेल से जायजा लेते हैं कि वो आज़ादी किस हद तक है और कहाँ कहाँ कदगन है, कौन सी चीज़ फ्री स्पीच के दायरे में आती है और कौन सी चीज़ फ्री स्पीच के दायरे में नहीं आती है। तो अब हम जब इस चीज़ की बात करते हैं तो मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ 2014 का, जिसके अंदर जो फ्रांस का एक मैगजीन चार्ली हेब्डो के नाम से है, उसने नौस बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्केचेस को छापा। उसके ऊपर मैंने एक अदना सी कोशिश की और वहाँ एक पटिशन डाली यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो उसकी CRD कमेटी थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कमेटी, उसके अंदर ये डाली और इस बात को चैलेंज किया कि ये जो फ्री स्पीच का आप सहारा लेकर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं, ये किसी तरह से भी फ्री स्पीच के ज़िम्मे में नहीं आता और ये कतन भी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इंतशार फैलता है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो अनरेस्ट फील करते हैं और उसकी वजह से बेपनाह अमलाक को भी नुकसान पहुंचता है, हुकूमतों के लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि माजी की हुकूमत ने भी इसके ऊपर जो इस्लामोफोबिया के ऊपर बेहतरीन पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाई और बहुत सारे ममालिक ने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया और एक दिन भी रख दिया इस्लामोफोबिया के दिन के ऊपर कि इस चीज़ को डिस्करेज किया जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो भी आर्टिकल 9 का हिस्सा है। इसके अंदर भी अखबार में छापने की, प्रेस की, टीवी की, तमाम चीज़ों की भरपूर आज़ादी है, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ है। उसके अंदर भी ये है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा इन चीज़ों को कि वहाँ इंटेग्रिटी ऑफ इस्लाम और बाकी जो चीज़ें हैं, या किसी के ऊपर जो है किसी की रेपुटेशन को, शोहरत को, बाकी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे, तो उस हद तक मुकम्मल आज़ादी इसके अंदर दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। तो दूसरी तरफ नाजरीन आपने देखा कि इंडिया के अंदर भी ऐसा बेहतरीन वाक़या पेश आया जिसके अंदर बीजेपी हुकूमती जमात जो है उसकी रुकन ने ऐसी जो तौहीन रिसालत की, और जिसके ऊपर आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर कितनी उससे इंतशार की सूरत हाल पैदा हुई। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने भी उसे फितना करार दिया कि उस मुखातब होकर कहा कि तुम्हारी वजह से तुम पूरे मुल्क के अंदर और बाकी दुनिया में भी इंतशार का बायस बनी हो।
और यहाँ हम देखते हैं अगर हमारा रवैया जो है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने तो आप सिख भाइयों के लिए भी यहाँ नारवाल के अंदर बेहतरीन इबादत गाह का इंतज़ाम किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म के ज़रिए ये जो एक मंदिर को नुकसान पहुंचा दिया गया था उसकी दोबारा रिहेबिलिटेशन कराई और पहले से भी बेहतर उसको तमीर कराया गया और पूरी लिबर्टी हासिल है अक़लियतों को, बाकी लोगों को भी राइट ऑफ स्पीच की, राइट ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी है। तमाम उनके बुनियादी फंडामेंटल राइट्स का एहतराम किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर उन्हें बाकायदा नशिस्तें दी गई हैं, हर तरह से उनका ख्याल रखा जाता है। इसी तरह मुसलमान भी पूरी दुनिया के अंदर जो हैं उनको भी हक हासिल है कि उनके जज्बात को फ्री स्पीच के नाम के ऊपर मजरूह ना किया जाए। और आर्टिकल 19 जो है उसके अंदर जो कदगंस यहाँ भी पाकिस्तानियों के लिए भी हैं, इसी तरह से पूरी दुनिया जो है वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखे और अपने जो उनके बुनियादी कवानीन हैं उनको सब्जेक्ट लॉ करें। अपने राइट ऑफ स्पीच के अंदर ऐसी ही कदगंजें लगाएं जैसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगाई गई हैं। ऐसी ही मजहबी आज़ादी वहाँ भी मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए जैसी पाकिस्तान ने बाकी अक़लियतों को दी है। अब माजी में भी कानून की नज़र में अगर एक और चीज़ का जायज़ा लें तो जुल्फ़कार अली केस जो था उसके अंदर भी ऐसा ही मामला था जिसमें मजहबी चीज़ जो रुझानात थे उसके ऊपर आकर के तो पाबंदी लग गई थी और सारे फेसबुक वगैरह के ऊपर, तो उसके ऊपर उस केस को पाबंदी को जब चैलेंज किया गया तो उसके ऊपर इस चीज़ को यकीनी बनाया ऑनरेबल कोर्ट ने, कहा कि एक ही सूरत दोबारा ये खुलेगी अगर इसके ऊपर जो ऑफेंसिव मवाद है वो हटा दिया जाए। अब देखिए ये तमाम जो आज सोशल मीडिया का दौर है इसके अंदर मैं भी आपसे मुखातब हूँ, बाकी भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, उसके ऊपर भी तमाम लोगों के ऊपर ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि जहाँ उन्हें राइट ऑफ स्पीच दिया गया है उनको इन अपनी हदूदो कयूद का भी ख्याल रखना होगा। अपनी इन क्योंकि सब्जेक्ट टू लॉ जो चीज़ें हैं जिनका मैंने तस्करा किया है उनको ख़ास मद्देनज़र रखना होगा, दूसरों की इज्जत को नहीं उछालना होगा और एक लेवल के ऊपर अपनी डिसेंट तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से अपने पैगाम को पहुंचाया जा सकता है। दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जा सकता है क्योंकि स्पीच की आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक किसी दूसरे का जो हक है वो इन्फ्रिंज नहीं होता, दूसरे को तकलीफ नहीं शुरू होती, तो उस हद तक तो आपको आज़ादी है। लेकिन अगर दूसरों के हकूक जो हैं वो अगर हम इन्फ्रिंज करना शुरू कर दें और उसे अपनी आज़ादी का नाम दें तो ये आज़ादी, कानून इस चीज़ की आज़ादी की कतन भी किसी तरह से इजाज़त नहीं देता। और हमें तमाम इस जो हमारे सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग हैं और बाकी लोग हैं उनको जुल्फ़कार अली केस का हवाला देना ज़रूरी है ताकि वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और अपनी और तमाम बाकी लोगों की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें और हदूद के अंदर अपनी जो आज़ादी है उसको इस्तेमाल करें। लाइकवाइज आपने देखा कि प्रेस के मामले में भी अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे लॉज जो हैं, रेगुलेटरी लॉज बनाने की हमेशा हुकूमतें कोशिश करती हैं जिनके अंदर इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि कोई फेक न्यूज़ जो है या कोई ऐसी गलत खबर जो है उसको पब्लिश ना कर दिया जाए। आप देखते हैं कि आज इतना तेज़ दौर है कि जो खबर भी एक दफ़ा फ्लो हो जाती है या ऑन एयर चली जाती है उसकी तस्दीक करना बड़ा मुश्किल होता है और जब तक उस खबर की कोई कहीं से तस्दीक होती है या ये पता चलता है कि ये झूठ है या सच है, उस वक्त तक उस बंदे की इज्जत का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, उसकी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। और समटाइम खबर जो है, हमेशा की मैं बात नहीं करता, समटाइम खबर गलत भी होती है, लेकिन वो जो खबर एक दफ़ा ऑन एयर चली जाएगी तस्दीक के बगैर उसका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। तो इसी तरह तमाम ज़िम्मेदारी जो है प्रेस पे भी है, आइन ने लगाई है कि वो भी इस बात का ख्याल रखें और तमाम अपनी आज़ादी का जो है वो अच्छे अंदाज के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो उम्मीद है जो हमारा आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जो राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन और जो आज़ादी देता है प्रेस को भी,
وہ تمام کے متعلق اور جو قدغنز ہیں میں نے آپ کو معلومات فراہم کی ہیں. ہم سب کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا. اور آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے نیڈ آف دی ٹائم ود گوہر سندھو، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اسے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.